जय हिंद साथियों, चलिए हम आज करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 बनाते हैं। इससे पहले आपको हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 17 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट आकर जरूर देख लीजिएगा। एक बार आप रिवाइज भी कर लीजिएगा। 1 से लेकर 17 तक सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपका इस क्वेश्चन को देखना जरूरी है। एग्जाम से पहले आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं, आपका सेट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। देखिए हम आज आपको जो क्वेश्चन लिए हैं इसमें आपका 45 क्वेश्चन शामिल है और यह सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि यह किस लेवल का क्वेश्चन है। इसीलिए कहते हैं आपको कि सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपका विभिन्न टॉपिक से लिए हैं। जितने भी आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है अभी सभी आपका विभिन्न टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजी नींबू यानी खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है। तो यह किया है, हाल ही में किया है, या देखिएगा असम किया है। ठीक है, असम ने हाल ही में घोषित किया है काजू नींबू यानी खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है। इसे आप याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे ये आपका काजू नींबू है, इसे जीए टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, इसे जीए टैग भी मिला हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का विधेयक पारित किया है। देखिए यह क्या आपका उत्तराखंड सरकार, ऑप्शन सी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक पारित किया है। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्र भारत में यानी आज़ाद भारत में पहला ऐसा राज्य है उत्तराखंड राज्य बना जो समान नागरिक संहिता को लागू किया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए गोवा में जो है, गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन गोवा में आज़ादी से पूर्व से ही लागू है। ठीक है, आज़ादी, देश के आज़ादी से पहले से ही गोवा में पूर्ण समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, तो आपसे पूछे क्वेश्चन कि प्रथम राज्य कौन है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, तो ये आपका गोवा है। लेकिन क्वेश्चन यह पूछे कि स्वतंत्र भारत में यानी स्वतंत्र भारत में प्रथम राज्य कौन है जो समान नागरिक संहिता लागू किया है, तो यह आपका हो जाएगा उत्तराखंड। तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज़ादी से पूर्व कहे तो गोवा हो जाएगा, आज़ादी के बाद कहे तो अब आपका उत्तराखंड हो जाएगा, इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देश की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर वार यानी फेंसिंग लगाने का फैसला किया है। तो यह क्या है, भारत और म्यांमार सीमा पर। ठीक है, भारत और म्यांमार सीमा पर 1643 किलोमीटर पर फेंसिंग लगाने का फैसला किया है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत और म्यांमार के बीच कौन कौन सा राज्य सीमा लगाती है। ठीक है, भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा लगाती है, तो याद रखिएगा ये आपका है मिजोरम। ठीक, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपका 4 राज्य है जो म्यांमार से सीमा लगाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा लगाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि तेलंगाना सरकार ने राज्य गान बदलने का फैसला किया है। नया गान क्या होगा, नया राज्य गान क्या होगा, तो ये आपका होगा जय जय हो तेलंगाना, जय जय हो तेलंगाना, ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार ने नए राज्य गान का बनाने का फैसला लिया है, यानी जो पहले का राजगान था उसको बदलने का फैसला लिया है और नया राजगान बनाया है जय जय हो तेलंगाना, ऑप्शन आपका डी होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार ने किस भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐलान किया है, तो यह किया है फारसी भाषा को। ध्यान रखिएगा, फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है और ये 9वां भाषा है। तो अभी तक भारत सरकार ने 9 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि 9 ये कौन कौन सी भाषा है। ठीक है, ये 9 कौन कौन सी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। हो सकता है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय भाषा
भाषा है या शास्त्रीय भाषा में शामिल है। तो ये भी आपका हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, इसीलिए आपको ये नौ भाषा आपको याद रहना चाहिए जो शास्त्रीय भाषा में शामिल है। तो ये आपका याद रखिएगा, ये है तमिल, ठीक, तमिल है, तेलुगु है, तमिल तेलुगु, संस्कृत है, फिर आपका कन्नड़ है, संस्कृत के बाद कन्नड़ है, कन्नड़ के बाद याद रखिएगा मलयालम है, मलयालम, कन्नड़ के बाद मलयालम है, उसके बाद आपका उड़िया है, उड़ीसा का भाषा उड़िया, और आपका है उड़िया के बाद पाली, प्राकृत और फारसी, ठीक है, पाली, प्राकृत और फारसी। तो ये 9 भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन करा है कि उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान इनमें से किस पर लागू नहीं होंगे। यानी जो उत्तराखंड में आपका यूसीसी लागू हुआ है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो किस पर लागू नहीं होंगे, तो वह जनजाति पर लागू नहीं होंगे, बाकी मुस्लिम, हिंदू, जैन सभी पर लागू होंगे। देखिए समान नागरिक संहिता क्या होता है, उसमें देखिएगा आपकी अलग अलग धर्म में, यानी शादी का प्रावधान अलग होता है, तलाक का प्रावधान अलग होता है, लेकिन समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म है तो सभी में आपका शादी का रूल एक ही होगा और तलाक लेने का भी रूल एक ही होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं समान नागरिक संहिता। और भी चीज़ होता है लेकिन मेनली ये इस पर देखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जनजाति पर लागू नहीं होंगे, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, जैन ये सभी पर लागू होंगे। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। तो यह बनी है आपका ऋतु बहारी, ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, बीपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, ठीक है, इसीलिए आप इसे ध्यान रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। यह क्या है, केप वर्डे एक देश है अफ्रीकी, ठीक है, अफ्रीकी के ये देश है केप वर्डे, जिसे हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है। WHO ने इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर आपका कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने फरवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन शुरू किया है, वह कहाँ पर स्थित है। यह है आपका, याद रखिएगा, खावड़ा कच्छ गुजरात में स्थित है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है। ये क्या आपका, याद रखिएगा, असम में, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, 10 का ऑप्शन डी होगा, असम में किया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन का 11 है। क्वेश्चन कर रहा है 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरवरी 2024 में किस राज्य में आयोजित किया गया। देखिए आपके एग्जाम में ना ये आपका जो मेला है, जो महोत्सव है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए जितने भी आपका इम्पोर्टेंट है मेला महोत्सव उसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरवरी 2024 में किस राज्य में आयोजित किया हुआ, ये आपका हुआ हरियाणा में, ठीक है, यह हरियाणा में हुआ है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा, ये पाया आपका जर्मनी ने हाल ही में आपका जापान को पीछा छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे पहली अर्थव्यवस्था कौन सा किसका है, ये आपका अमेरिका का है, ठीक है, फर्स्ट कौन है, अमेरिका है। सेकेंड में कौन है, सेकेंड में चीन है। थर्ड में कौन है, तो थर्ड में अभी जर्मनी बने हैं, ठीक। फोर्थ में कौन है, फोर्थ में जापान है, और 5 स्थान पर भारत है, यानी भारत अभी विश्व के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस कदम को भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने किस देश से वर्ष 2028 से 2048 तक 7.5 मिलियन टन गैस खरीदने का समझौता किया है। यह किया है कतर के साथ, ठीक है,
कतर के साथ भारत ने 2028 से 48 तक यानी 20 साल तक 7.5 मिलियन टन गैस खरीदने का समझौता किया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई को फरवरी 2024 में किन देशों ने लागू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये क्या याद रखिएगा, श्रीलंका और मॉरिशस। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई प्रणाली को लागू किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इससे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो शॉर्ट नेम होता है उसका फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आप लोग को पता है कि नहीं कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि यूपीआई तो इंडिया में सब यूज करते हैं। ठीक है, यूपीआई सब यूज करते हैं, तो यूपीआई का फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन करा है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मे भी आपका ये क्वेश्चन इस बार बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा के एग्जाम में पीटी में पूछा था। ठीक है, शायद यह क्वेश्चन बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार। ठीक है, कुवैती दिनार है, ये विश्व की सबसे मजबूत करेंसी है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 किस जगह फरवरी 2024 में आयोजित हुआ? यह हुआ आपका विशाखापट्टनम में। ऑप्शन डी होगा, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन करा है कि 77वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स यानी बाफ्टा पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये मिला है आपको ओपेनहाइमर को मिला है। ऑप्शन बी होगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन करा है कि किस कंपनी द्वारा निर्मित सर्वेपोत नीलार्ज आयनस संधायक को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आपका GRSE ऑप्शन आपका बी होगा। कौन सा कंपनी तैयार किया है? तो GRSE कंपनी ने तैयार किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आयनस संधायक। ठीक है, आयनस संधायक, जिसे हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया है। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से दिए जाने की घोषणा की है? यानी कितने लोगों को 2024 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला है? तो ये क्या है? 5 व्यक्ति को। ठीक है, 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया है 2024 में। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए, पद्म विभूषण 5 व्यक्ति को मिला है। ठीक है, और अब पद्म भूषण ध्यान रखिए, एक सेकेंड सॉरी, देखिए 5 को मिला है आपका पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण 5 को मिला है पद्म विभूषण। और ध्यान रखिएगा, 5 को पद्म विभूषण, 17 को मिला है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण मिला है 17 को, 17 लोग को पद्म भूषण मिला है। और 110 व्यक्ति को मिला है पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, पद्मश्री कहिए या पद्मश्री अवार्ड मिला है 110 को। टोटल देखा जाए तो टोटल आपका मिला है 132 लोग को। ठीक है, पद्म पुरस्कार मिला है 132 लोग को। तो ध्यान रखिएगा, 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, टोटल देखा जाए तो 132 लोगों को पद्म अवार्ड मिला है, जिसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2024 में के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया की शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किस देश को मिला है? अब देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमेशा से जापान प्रथम स्थान पर रहता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जापान के साथ साथ 5 देश को भी एक ही स्थान मिला है। यानी इस बार 6 देश, ध्यान रखिएगा, 6 देश का स्थान फर्स्ट रैंक मिला है। यानी 6 देश को प्रथम स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर 6 देश है। कौन कौन है? तो फ्रांस है, जर्मनी है,
इटली है, जापान है, सिंगापुर है, स्पेन है। ये 6 देश को प्रथम स्थान मिला है। तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस में आपका क्वेश्चन दे दे। आपका क्वेश्चन देगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान में कौन सा देश है। तो आपको तो लगता होगा कि कोई एक ही देश होगा एक फर्स्ट रैंक पर, लेकिन इस बार 6 देश फर्स्ट रैंक पर है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बीपीएससी आपका ऑप्शन डी में फंसा दे, एक से अधिक इसका आंसर दे दे। तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इसे ध्यान रखिए। ये 6 का 6 देश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भारत का कौन सा रैंक मिला है? तो 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 85वां स्थान मिला है। ठीक है, 2024 में भारत को 85वां स्थान मिला है, इससे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट के इंडेक्स लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? अभी आपको पता है 85 है। भारत की रैंक क्या है? 85 है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, देखिए 2024 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? 85 है। लेकिन 2023 में पूछा जाए आपसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार, तो 2023 में आपका 80 स्थान था। ठीक है, 2023 में 80वां स्थान था, लेकिन 2024 में 85वां स्थान पर चला गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में हिम तेंदुए की पहली वैज्ञानिक गणना जारी की गई है, इसके अनुसार इसका आंकड़ा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में भारत में हिम तेंदुए की संख्या 741 है। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 741 है, ऑप्शन ए होगा। देखिए इसका रिपोर्ट आया था 30 जनवरी 2024 को। ठीक है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में निजी कंपनी द्वारा पहली बार स्वदेशी सैन्य स्तर का जासूसी सैटेलाइट बनाया गया है, इसके निर्माता का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन कर रहा है भारत में निजी कंपनी द्वारा पहली बार स्वदेशी सैन्य स्तर का जासूसी सैटेलाइट बनाया गया है। ठीक है, कर इसके निर्माता का नाम क्या है? तो यह बनाया है, याद रखिएगा, TASL। ठीक है, TASAL यह कंपनी बनाया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसे प्रक्षेपित कब किया जाएगा? तो अप्रैल 2024 में। ठीक है, अप्रैल 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? तो स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद रख लीजिए, इसे याद रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया आपका ओलेग कोर्निएंको। सॉरी, नाम थोड़ा सा उल्टा है, ओलेग कोर्निएंको ये इसका नाम है, तो याद रखिएगा। ओलेग कोर्निएंको ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यह कितना दिन रहा है अंतरिक्ष में? तो याद रखिएगा 879 दिन अंतरिक्ष में रहा है। ठीक है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि चांद पर स्पेसक्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन बना है? तो यह बना है जापान। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना है आपका जापान। इससे पहले चंद्रमा पर कौन कौन पहुंचा है? तो याद रखिएगा, इससे पहले चंद्रमा पर रूस पहुंचा है। ठीक है, सबसे पहले चंद्रमा पर रूस पहुंचा है, उसके बाद चीन पहुंचा है, फिर अमेरिका पहुंचा है, अमेरिका के बाद भारत पहुंचा है। ठीक, और उसके बाद आज हाल ही में जापान पहुंचा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, चंद्रमा पर पहुंचने वाला जापान 5वां देश बना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है। ठीक है, सॉरी, आपसे क्वेश्चन पूछे तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला देश बना है कौन? भारत। ठीक है, पहला देश बना है भारत। अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई देश नहीं पहुंचा था, पहला देश भारत है जो
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुंचा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी ईसाई देश कौन है। ठीक है, एक समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला यानी मान्यता देने वाला कि रूढ़िवादी देश कौन सा है, तो ये याद रखिएगा ग्रीस, ऑप्शन डी होगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कतर ने कितने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फरवरी 2024 में रिहा कर दिया जिन्हें पहले मौत की सज़ा माफ़ की जा चुकी थी। देखिए, कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक फंस गए थे, जिसे यानी हाल ही में कुछ दिन पहले उसे मौत की सज़ा दे दिया गया था, यानी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में भी हाल ही में इसे सभी को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो इससे से दिखता है कि भारत का पावर, ठीक है, इसी से दिखता है कि भारत के विदेश में क्या पावर है, क्या छवि है। ठीक है, इसी कारण है कि यह वापस लौट पाया है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इसे कब गिरफ्तार किया गया था, तो याद रखिएगा इसे 30 अगस्त 2022 को जासूसी के लिए इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में जहाज पलटने से हुए तेल रिसाव की वजह से किस देश ने फरवरी 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है। ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। ये आपका बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो ये क्या है, त्रिनिदाद। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, टोबैगो त्रिनिदाद और टोबैगो ने आपातकाल घोषित किया है। ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस दक्षिणपंथी नेता को फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है, यानी फिनलैंड का नया राष्ट्रपति किससे बनाया है, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर स्टव को यानी फिनलैंड का नया राष्ट्रपति बनाया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये बने आपका नागोला मिक्मुवा। नाम में उल्टा पुल्टा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। नागोला, ऐसे याद रखिए, नागोला। ठीक है, नागोला नामीबिया के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ भी 9 से स्टार्ट है, यहाँ भी 9 से स्टार्ट है, नामीबिया नागोला, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन करा है कि अफ्रीकी संघ का 37वां शिखर सम्मेलन किस देश की राजधानी में फरवरी 2024 में आयोजित हुआ, जहां उसका मुख्यालय भी है। तो ध्यान रखिएगा, यह हुआ अदिस अबाब में हुआ था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाब, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन करा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA का 119वां सदस्य कौन सा देश बना है। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां सदस्य बना है माल्टा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, माल्टा बना है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां सदस्य बना है माल्टा। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी आप ध्यान रखिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का स्थापना भारत का ही देन है। ठीक है, भारत के कहने पर ही इसे स्थापना किया गया था। और कब किया था, याद रखिएगा, 30 नवंबर 2015 को इसका स्थापना किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय भी भारत में ही है। ठीक है, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। ठीक है, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन करा है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने किया है। तो यह होता है आपका पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन करा है कि अंतरिम एकता सरकार क्या होती है जो एक देश एक चुनाव के मद्देनजर चर्चा में है। ठीक है, क्वेश्चन करने का अर्थ ये हुआ कि अंतरिम एकता सरकार का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है सभी दलों की अंतरिम गठबंधन सरकार, ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 है। सुनिए एक चीज़, और यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी बनाया गया है। इस कमेटी को आपको बताना इसका अध्यक्ष कौन है। ठीक है, हाल ही में एक देश एक चुनाव
के लिए कमेटी बनाया गया है। इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो आपको हम कमेंट बॉक्स में से बता ही देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग बताइए कि भारत में एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी बनाया गया है, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, इसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन कर रहा है कि किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम का प्लान प्रस्तावित किया है। ये क्या है, CBSE ने, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन कर रहा है कि असम सरकार ने ब्रिटिश काल के किस कानून को रद्द करने का फैसला फरवरी 2024 में किया है। असम निरसन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी है। देखिए यह अधिनियम है असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935। सॉरी, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का फैसला लिया है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन कर आपका कि नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के मादक पदार्थ ने ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी अपतटीय खेप फरवरी 2024 में किस राज्य के पास समुद्र से जब्त की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कि आपका गुजरात से जब्त किया है, गुजरात के समुद्री तट से यह जब्त किया है, ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 38 है, क्वेश्चन कर रहा है भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। ठीक है, इसका 5वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा यह हुआ आपका यानी राजस्थान में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण हुआ है, ये राजस्थान में हुआ है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन कर आपका कि त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास दोस्ती 16, ठीक है, दोस्ती 16 किस देश के जल क्षेत्र में फरवरी 2024 में आयोजित हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ हुआ है, तो आपका मालदीव में हुआ है। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले में हुआ है। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले में हिंद महासागर में हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 40 है, क्वेश्चन करा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बिहार के किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है। ठीक है, बिहार के किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है, तो याद रखिएगा यह दिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन कर आपका कि भारत ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन कब तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो 2035 तक अंतरिक्ष में भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा किया, यानी लक्ष्य रखा है कि 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। इससे पहले आप जो भी याद किए थे उसे भूल जाइए। अभी फिलहाल में आपका ये फरवरी 2024 में ये घोषणा किया है क्योंकि 2035 तक अंतरिक्ष में भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो इस डेट को आप ध्यान रखिए 2035। ठीक है, इससे पहले आप जो भी याद किए होंगे उसे भूल जाइए क्योंकि ये आपका फिलहाल में घोषणा किया है 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह घोषणा किया है कि 2035 तक अब भारत स्पेस में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है और ये तो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये 42 है, इससे आप याद कर जाइए, इसे रट जाइए। आपके एग्जाम में ये देखने को जरूर मिलेंगे। आप देखिएगा ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन आपका है कि गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों का नाम बताइए जिनका ऐलान PM मोदी ने किया है। ठीक है, इसका ऐलान किया याद रखिएगा, ये नाम इसमें है 4 व्यक्ति के। ठीक है, 4 आपका अंतरिक्ष यात्री इसमें जाएंगे जिसमें नाम आपका है प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ये 4 अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष में जाएंगे। इसे आप ध्यान रखिए, ये सभी नाम आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका आंसर आपका A और B दोनों होगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन D होगा, A और B दोनों। फिर से नाम हम याद करेंगे,
प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो ये 4 आपका साइंटिस्ट है जो अंतरिक्ष में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन 23 फरवरी 2024 को हो गया। ये थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मनोहर जोशी ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिसे हाल ही में निधन हो गया है। तो ये भी ध्यान रखिए, यह कब मुख्यमंत्री बने थे, तो 1995 से 1999 के बीच यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन का सरकार था। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन करा है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाए जाते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका टॉप मोस्ट 45 क्वेश्चन। देखिए, आपका 2-3 दिन से हम आपको करेंट अफेयर का क्लास नहीं करवाए थे, इसीलिए आपको हम आज 45 प्रश्न लेकर आए थे, जिससे 2 क्लास कम से कम कवर हो जाए। ठीक है, कम से कम 2 क्लास आपका कवर हो जाए, इसलिए हम आज आपको 45 प्रश्न लेकर आए थे। नहीं तो इससे पहले हम सिर्फ आपका 25 क्वेश्चन लेकर आते थे, लेकिन आज हम कोशिश किए हैं कि 2 क्लास को कवर 1 क्लास में कर दे, क्योंकि 2-3 दिन से आपको ये करेंट अफेयर का क्लास नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।